नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज एक किसी किताब का जिक्र हुआ है और उस किताब के कंटेंट जो किताब में लिखा हुआ है, वो सीधी हिट करती है लोकतंत्र की आत्मा को। वर्तमान में जो ये सड़ी गली सिस्टम है, इस पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने तात्कालिक मुख्य चुनाव आयुक्त को बुलाकर कहा कि मैं जान दे दूंगा। क्यों कहा? किस बात पे कहा? इस देश का प्रधानमंत्री जान देने की धमकी क्यों देता है? मोदी और गैनेश ये सुनकर मुंह नहीं दिखा पाएंगे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुलासा किया। साल 2012 की बात है। साल 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त वाईएस कुरैशी से कहा था, यदि चुनाव आयोग की गरिमा खतरे में पड़ी तो वो अपनी जान दे देंगे। कुरैशी की नई किताब में इस बात का खुलासा हुआ है। मैं अपनी जान दे दूंगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2012 में उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी से तब कहा था, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग के कामकाज पर मंत्रियों की बेतुकी बातों पर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चुनाव आयोग को केवल भारत का गौरव नहीं, बल्कि देश की प्रजातंत्र की आत्मा बताया था। इस बातचीत का जिक्र यस वाई कुरैशी के आने वाली किताब इंडिया एंड आई, अ 100 मेमोरीज नॉट अ मेमोरायर में किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन हैचेट इंडिया ने किया। अपनी किताब में कुरैशी ने मनमोहन सिंह की तारीफ एक ऐसे नेता के तौर पे की जिनके लिए संवैधानिक मर्यादा कोई बातचीत का मुद्दा नहीं थी, बल्कि एक जीता जागता यकीन थी। पीटीआई न्यूज के अनुसार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिक्र किया कि जनवरी 2012 में उत्तर प्रदेश में एक चुनाव के दौरान उस समय के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक रैली में वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह नौकरियों में मुसलमानों के लिए कोटा 4.5% से बढ़ाकर 9% कर देगी। सलमान खुर्शीद के चुनावी वादे को लेकर शिकायत दर्ज हुई। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त लिखते हैं, हमने 4 दिनों तक सुनवाई की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस की तरफ से और अरुण जेटली ने बीजेपी की तरफ से अपनी बातें रखी कि चुनाव प्रचार के दौरान वादों की सीमाएं क्या है। कुरैशी आगे लिखते हैं कि आखिरकार हमने खुर्शीद की निंदा की, जो चुनाव आचार संहिता के तहत सबसे कड़ी कार्रवाई थी। कुरैशी 30 जुलाई 2010 से 10 जून 2012 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। वे आगे लिखते हैं कि चुनाव आयुक्त से निंदा से खुर्शीद साफ तौर पर परेशान थे और जल्द ही कांग्रेस में आवाज उठने लगी कि कमीशन यानी चुनाव आयोग घमंडी या मनमानी हो गया है। कुरैशी किताब में लिखते हैं, मुझे आलोचना से कोई परेशान नहीं करती। ऐसे इशारे जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को कम करते हैं, परेशान करते हैं। यह हल्की फुल्की बातें मंजूर नहीं थी। कुरैशी याद करते हैं कि उस समय के आसपास उन्होंने अपना सालाना ईद ओपन हाउस होस्ट किया था और मेहमान में प्रधानमंत्री के उस समय के प्रेस सेक्रेटरी हरीश खरे भी थे। इस दौरान मैंने अपनी शिकायत की। हरीश ने पूछा, क्या मुझे प्रधानमंत्री को बताना चाहिए? मैंने कहा हाँ। अगले दिन रैक्स यानी जो डायरेक्ट फोन होता है, उसको रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज एक्सेस एक्सचेंज कहा जाता है, RAX। मतलब प्रधानमंत्री फोन उठाएंगे तो सीधा लगता है, डायरेक्ट। फोन बजा, उधर से आवाज आई, प्रधानमंत्री आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं।
कुछ देर बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह लाइन पर आए। उनकी आवाज में बेचैनी थी। उन्होंने कहा, कुरैशी जी, क्या मैं आपसे अर्जेंट मिल सकता हूं? आवाज से लग रहा था कि वह मेरे पास आ सकते हैं। मैंने कहा, सर, आप प्रधानमंत्री हैं, आप जब कहेंगे मैं आ जाऊंगा। हमने 7 बजे का शाम का समय तय किया था। कुरैशी उस समय शाम प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे। डॉक्टर सिंह दरवाजे पर उनका इंतजार करते मिले। वह मुझे अंदर तक ले गए और इससे पहले कि हम सेटल भी होते, उन्होंने असली दुख भरी आवाज में कहा कि हरीश खरे ने उन्हें बताया कि आपने क्या कहा। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो फिर वो अपनी जान स्वयं दे देंगे। कुरैशी ने याद करते हुए कहा कि मैं चुप था। मेरी बात कुछ मंत्रियों के बर्ताव के बारे में थी, उनके बारे में नहीं। उन्होंने लिखा, मनमोहन सिंह ने लगातार इलेक्शन कमीशन की तारीफ की, उसे भारत का गौरव और हमारी सॉफ्ट पावर बताया। यह सोचना कि वह एक पल के लिए भी सोच सकते थे कि मुझे उनके इरादों पर शक है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें शांत होने में कुछ मिनट लगे। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें फटकार लगाता। अगर कभी आपको कुछ कहना हो तो बस फोन उठाइए और मुझे कॉल कीजिए। उन्होंने लिखा कि फिर उन्होंने, यानी सिंह साहब ने, कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी भूल नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन सिर्फ भारत का गौरव नहीं, यह हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर हम इसे खो देते हैं तो हम सब कुछ खो देंगे। कुरैशी ने कहा कि वह पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि एक ऐसे नेता से मिलकर हिल गए थे जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रायोरिटी कोई बातचीत का मुद्दा नहीं बल्कि एक जीता जागता यकीन था। बहुत बढ़िया लिखा है। फिर से मैं रिपीट करता हूं। कुरैशी ने कहा कि वह पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि एक ऐसे नेता से मिलकर हिल गए थे जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी कोई बातचीत का मुद्दा नहीं बल्कि एक जीता जागता यकीन है। वह आगे लिखते हैं कि मैंने ये बातें टी के नायर, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और शिवशंकर मेनन, उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, और हरीश ने भी इस बारे में अपने दोस्तों से बात की कॉमन दोस्तों से बात की। हमसे किसी हमसे किसी ने भी इसे सीक्रेट नहीं माना। यह हमारे देश को लीड करने वाले आदमी के कैरेक्टर की एक बहुत जरूरी झलक थी। कुरैशी ने कहा कि मीटिंग के बाद इशारों में बात बंद हो गई और शांति से बात हो गई और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी नहीं। उन्होंने कहा, मैं अपनी जिंदगी में कई पावरफुल लोगों से मिलता हूं, लेकिन कम लोगों में पावर को इतने हल्के में लिया या उसका वजन इतने गहराई से महसूस किया। एक ऐसे प्रोफेशनल में जहां मोटी चमड़ी वालों को इनाम मिलता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह पावर के इस्तेमाल में एक अनोखी सेंसिटिविटी के लिए से अलग थे। अपनी जिंदगी के 100 दिलचस्प किस्से कलेक्शन में कुरैशी उन घटनाओं, मुश्किलों और अचानक आए मोड़ का जिक्र करते हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज में उनके करियर को खास बनाया। ये महज एक खबर नहीं दोस्तों, चुनाव आयोग कैसा होना चाहिए और देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अपने ही कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री द्वारा गलत बयानी पर चुनाव आयोग यदि उसको सजा देता है तो प्रधानमंत्री चुनाव आयोग की सराहना करते हैं, ना कि मंत्री की। पर जब चुनाव आयोग असहज हो जाता है तो प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के पीछे खड़े होते हैं। वर्तमान में आप देखेंगे तो ठीक इसके उल्टा है। बिल्कुल यू टर्न लिया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी की आत्मा हो गई है और चुनाव आयोग का मुख्य काम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखने का है। ऐसे चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री सबसे बेहतरीन चुनाव आयोग कहते हैं। जिस चुनाव आयोग के कामकाज पर यूनाइटेड नेशंस तक
उंगली उठाता है, विश्व स्तर पर जिसकी निंदा होती है। क्या बात करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे हम मनमोहन सिंह जी का और नरेंद्र मोदी जी का। बहुत बेहतरीन किस्सा है, सीधा दिल को हिट करता है। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी और मोदी जी को हिट करेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि जहां हिट होना है वो दिल होना चाहिए, शायद दोनों के पास नहीं है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।